गेहूं में मैंने आपको गेहूं में कितना तापमान चाहिए, कितना पानी चाहिए या उसके लिए कितनी गुणवत्ता चाहिए वो उसके बारे में बात कर चुके हैं। इसमें कुछ किस्में भी होती हैं गेहूं में, जैसे आप सुना होगा नाम ट्रिटी केन। ट्रिटी केन जो गेहूं है एक्चुअली ये संकर किस्म है। संकर किस्म कैसे बनाई गई है, तो ये गेहूं प्लस सरसों के संयोग से बनी है ट्रिटी किस्म। गेहूं की उत्तम किस्म होती है। और दूसरी आपने सुनोगे मैक्रोनी, जो आजकल पास्ता मैक्रोनी चल रहा है। मैक्रोनी जो है ये इसको शुष्क गेहूं कहते हैं। शुष्क गेहूं जिन क्षेत्रों में पानी की कमी पाई जाती है या जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है उन क्षेत्रों में शुष्क गेहूं या शुष्क कृषि के रूप में इसका ये सबसे ज़्यादा अच्छी किस्म है। और इसके क्षेत्र आपको पर्टिकुलर देखिए, शुष्क आ गया तो राजस्थान आ गया आपका, गुजरात वाला क्षेत्र आ गया, गुजरात है, एमपी है आपका। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से ये मैक्रोनी या शुष्क गेहूं का उत्पादन किया जाता है। कई गेहूंों में देखिए कई प्रकार के रोग जो हो जाते हैं, जैसे सफ़ेद भूरा रोग, पीला रोग या बौना गेहूं, ये इसके रोगों की किस्म हो जाती है। तो गेहूं के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, गेहूं हमारा सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको क्या याद करना है, किस क्षेत्र में होता है, टेम्परेचर बोते समय, पकते समय, काटते समय कितना होना चाहिए, पानी कितना चाहिए, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, ये इसके सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चाहे आप अपनी बुक जो आपका एग्ज़ाम होना है उसमें लिखने के लिए आप सोचें या किसी एग्ज़ाम में आपको बैठना है तो भी इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर किन क्षेत्रों में होता है, ये इसका विशेष है। तो मैं आपको क्षेत्र भी मेंशन करती जा रही हूँ। अगली हमारी फसल है, देखिए इससे पहले हम चावल, मैंने कहा था विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का होता है। सेकंड नंबर पे गेहूं का, भारत में भी पहला उत्पादन चावल का होता है, दूसरे पे गेहूं का होता है, तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं बाजरा। बाजरा ये भी मोटे अनाज में ही आता है, बाजरा की फसल। और बाजरा की फसल देखिए शुष्क प्रदेशों में, ऐसे क्योंकि मोटा अनाज है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पानी की जो मात्रा है कम मिलती है, या तो बारिश की बात करें, चाहे हम भूमिगत जल की बात करें या नदियों की बात करें, जहाँ पे इन पानी की उपलब्धता कम होती है, उन क्षेत्रों में सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है, बाजरा। बाजरा की बात करें, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में आपको पता है शुष्क प्रदेश में आता है। भारत की बात करें तो भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र ही राजस्थान है। और राजस्थान के भी 12 जिले पूरी तरह शुष्क घोषित किए जा सकते नहीं चुके हैं, काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, जो कि क्या है, अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, डूंगरपुर से ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ बारिश वाला क्षेत्र है। तो पश्चिम वाले क्षेत्र जालौर है, पाली है, उधर आपका जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, ये 12 नागौर वाला क्षेत्र, ये सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये वाले क्षेत्र हमारे शुष्क है। तो राजस्थान के भी पर्टिकुलर क्षेत्र मैंने आपको बता दिया। और बारिश की कम मात्रा भारत में बात करें तो राजस्थान में होती है। और मैंने कहा बाजरा मोटे अनाज में आता है, तो जहाँ बारिश कम होती है, पानी कम मिलता है, उसके आधार पर हम बात करें। लेकिन ये फसल जो है मुख्यतः अगर कहें कि रबी में आएगी कि खरीफ में आएगी, ये आती है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल है, ठीक है, मुख्य रूप से मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो मैं दक्षिण भारत की बात करूँ, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये रबी प्लस खरीफ, इसका मतलब दोनों मौसम में बोई जाने वाली फसल है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। देखिए आप समझिए, अगर सिंपल पूछा जाए कैसी फसल है, खरीफ की है। लेकिन अगर संपूर्ण भारत को इंडिकेट करके क्या वास्तव में खरीफ की है, नहीं, ये रबी की है। और धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी पूरे भारत में भी आगे बढ़ रही है। इसका मतलब खरीफ के अलावा ये रबी के मौसम में भी बोई जा सकती है। तो अगर आपके सामने रबी खरीफ ऑप्शन आता है तो ये सही है, इसको गलत मत कीजिएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में ये दोनों मौसम में पैदा की जाने वाली फसल है। इसलिए आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, मैंने इसीलिए इंडिकेट भी कर दिया है इसको। तो इसे दोनों ऋतुओं में टेम्परेचर की बात करें, तापमान कितना चाहिए, हर फसल के लिए टेम्परेचर चाहिए, तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको बोते समय टेम्परेचर इतना होना ही चाहिए, तापमान, इससे कम होने पे भी उत्पादन नहीं होगा। बारिश की बात करें, मैंने पहले ही कह दिया था, कम पानी की आवश्यकता होती है, शुष्क प्रदेशों में होती है।
और भारत का शुष्क क्षेत्र राजस्थान, और राजस्थान में हम शुष्क जिले किन्हें कहते हैं, जहां बारिश 50 सेंटीमीटर से कम हो। तो इसका मतलब बारिश 50 सेंटीमीटर से कम होगी, उन क्षेत्रों में बाजरा होगा। तो 50 से कम ले लेते हैं वर्षा, आप ले लीजिए 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। भाई 50 से कम ही लेनी है, क्योंकि शुष्क क्षेत्र उन्हीं को कहते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही हो। वैसे अगर हम डिवाइड करना चाहें तो शुष्क और अर्धशुष्क में डिवाइड कर सकते हैं। पूरी तरह शुष्क का मतलब जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही हो, और अर्धशुष्क का मतलब जहाँ 50 सेंटीमीटर। अब पूरी तरह शुष्क होगा तो वहाँ तो खेती होना बहुत मुश्किल काम है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जहाँ बारिश 50 सेंटीमीटर से कम हो उन क्षेत्रों में बाजरा का उत्पादन अच्छा मोटे अनाज के रूप में, खरीफ की फसल के रूप में, रबी की, दक्षिण भारत में रबी की फसल के रूप में भी ये पैदावार प्राप्त की जा सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। वार्षिक वर्षा चाहिए। कैसी मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी की, मिट्टी बार बार मैं बात कर रही हूँ, मिट्टी हल्की बलुई मिट्टी, बालू जैसी। रेत कैसी होती है, बालू जैसी तो होती है। हल्की बलुई मिट्टी, काली मिट्टी में भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में ही हो रहा है, अन्य क्षेत्रों में, मैं दक्षिण भारत का नाम ले रही हूँ तो दक्षिण भारत में भी हो ही रहा है। इसके अलावा इसके लिए लाल मिट्टी और लाल मिट्टी सबसे उत्तम तो ये है ही है, लेकिन इसके अलावा काली मिट्टी और लाल मिट्टी में भी इसका उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। तो तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड, वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर की होनी चाहिए वार्षिक वर्षा। मिट्टी मैंने आपको बताई दी है। अगर क्षेत्र की बात करें, पर्टिकुलर क्षेत्र, देखिए मैं बार बार कहती हूँ ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ बजाय आप ऐसे याद करें, मैपिंग से याद कीजिए। तो क्योंकि भारत का पढ़ने हैं तो भारत के अकॉर्डिंग ही हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना भारत का मैं। अब भारत में बाजरा, शुष्क प्रदेश कौन कौन से, राजस्थान, ये मैं बाजरा लिख देती हूँ, बाजरा राजस्थान का क्षेत्र हो गया। हरियाणा में होगा, ठीक है। गुजरात में काली मिट्टी का क्षेत्र हो गया। एमपी में होगा बाजरा। तो ये तो हो गया हमारा हरियाणा। मैं आपको राजस्थान, गुजरात, एमपी, काली मिट्टी आ गया तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र भी आएगा, महाराष्ट्र। मैं आपको स्टेट भी लिख दे रही हूँ, काफ़ी बच्चों को अभी मैप याद नहीं है। प्लीज़ मैं बार बार आपको मेंशन कर रही हूँ, चाहे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, आपका 3rd ईयर है, 3rd ईयर के बाद सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे। प्लीज़ मैप एटलस को लर्न करना शुरू कर दीजिए। एक दिन में आप सोच लीजिए मुझे 5 जगह याद करनी है। अगर 5 भी आप याद करेंगे तो एक महीने में आप सोचिए आप कितने कर लेंगे। 150 चीज़ें याद हो जाएंगी। 5 के हिसाब से 10 दिन में 50 हो गई, तो एक महीने में 150। उन 150 को रिवाइज करते रहिए। ये नहीं कि अब मैंने एक महीने कर लिया, नहीं, हर महीने उनको रिवाइज कीजिए, देखिए पक्का होता है कि नहीं। ज्योग्राफी के लिए जो आपको मैं बोल रही हूँ की है वो मैप है, तो मैप प्लीज़ याद कीजिए। और पेपर में जितना मैप बनाएंगे उतनी मार्किंग अच्छी होती है। आप कितनी भी रामायण लिख लीजिए, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो मार्किंग भी अच्छी नहीं होगी। किसी भी एग्जामिनर को देखिए, कब आपको कोई खाना भी दें, अगर आपको देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा, आप खाओगे क्या? नहीं खाते ना। ऐसी कॉपी में भी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए उसको, आपका तो ज्योग्राफी इतना अच्छा सब्जेक्ट है, मैं देखती हूँ मेरे पास कॉपीज चेक होने आती हैं, उसमें बच्चे मैपिंग नहीं, प्लीज़ मैप बनाइए। मैं भी आपको मैप से पढ़ा रही हूँ। कोई भी, कई बच्चे मेरे को कमेंट्स में पूछते हैं कि मैडम मतलब क्या है, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आता आप पूछा कीजिए। आप पूछते नहीं है तो हमें समझ में नहीं आता कि आप समझ भी रहे हैं। क्लासेस लीजिए। कोरोना टाइम का मतलब आपको इतना टाइम मिल रहा है घर पे पढ़ने के लिए, क्वेश्चनिंग कीजिए। पेपर्स में भेज रही हूँ, उन पेपर को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मैप पे ध्यान देना है। मैंने आपको क्षेत्र पर्टिकुलर जहाँ बारिश कम हो रही है उनके क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिए हैं, जहाँ जहाँ बाजरे का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा मैंने आपको दक्षिण की बात करी दी थी, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आपका आ ही गया है। तो मुख्य रूप से अगर बाजरे की बात करें तो इससे ज़्यादा तो कुछ इसमें है नहीं विशेष बताने के लिए। किन किन क्षेत्रों में होता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगली अगर हम बात करें, हमारी अगली फसल आ जाती है, बाजरा हो गया, मक्का।
जो हम विशेष रूप से उपयोग में, राजस्थान वाले तो बाजरे का बहुत, देखिए हमारे यहाँ राबड़ी भी बनती है, बाजरे की बनती है, लेकिन मक्का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अपने दक्षिणी राजस्थान में मक्के का होता है। तो हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है मक्का। मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी फसल कर लीजिए, उसमें आपको कुछ टॉपिक याद रखने हैं। देखिए, तापमान, वर्षा, ठीक है, मृदा या मिट्टी, ठीक है, 1, 2, 3 और क्षेत्र, किन क्षेत्रों में इनका उपज या फसल ज़्यादा की जा रही है। ये 4 चीज़ें ही तो हैं, कोई बहुत डिटेलिंग तो है नहीं। अगर आपको ये 4 पता है तो पूरी फसल पता है। हम सब ऐसे नहीं कि बहुत हाई फाई हो, हम खेतों के बारे में नहीं जानते हैं, बस हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जो किसान वर्ग से हैं वो बच्चे तो बहुत अच्छी इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगली हमारी फसल जो हो जाएगी वो है हमारी मक्का। इसको मैज बोलते हैं, जैसे पर मैलेट उसका हो गया मैज है। ये भी किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, और इसको C4 पौधों के अंतर्गत लिया जाता है। फसल किस में आती है? पहली चीज़, किसकी फसल है? खरीफ की। बाजरा में मैंने आपको एक चीज़ विशेष रूप से बताई थी, रबी और खरीफ दोनों में मेंशन होती है दक्षिण भारत की वजह से। ये खरीफ की फसल है और इसको C4 फसलों के अंतर्गत लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन अगर बन जाए तो C4 फसल में कौन सी आती हैं, तो C4 फसल में हमारी मक्का वाली फसल आती है, ठीक है। तापमान मैंने कहा था सबसे पहले 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तापमान इतना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं होती। मोटा अनाज है मक्का, आप सभी ने देखा है। बारिश 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा हो गई तो मक्के में क्या हो जाएगा? गलाव आ जाएगा, सड़ जाएगा। तो इससे ज़्यादा बारिश भी नहीं ले सकते। देखिए, पानी किसके लिए चाहिए? चावल के लिए बहुत पानी चाहिए, तो उसमें तो पानी आ जाए 200-250 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनमें पानी ज़्यादा होता है, ये फसल क्या होने लगेंगी? सड़ने। अपना गेहूँ भी तो सड़ जाता है, ज़्यादा बारिश हो जाती है, गल जाता है, सूख जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसे ही मक्का की भी उसी में आ जाता है। तो 21 से 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक चाहिए। ये वार्षिक बता रही हूँ, ये नहीं मासिक निकाल लें आप, ठीक है। खरीफ, रबी, जायद। अब आपको एक विशेष रूप से बताऊं, अगर मुख्यतः पूछा जाए किसकी फसल है? खरीफ की। लेकिन अब विशेष, आजकल क्वेश्चन बड़े घूम घूम के आने लग गए हैं, या कई बार ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई, मिट्टी कृषि डिपार्टमेंट वर्क करता है, मिट्टी में उसकी गुणवत्ता देख के आपको बताता है। इसमें ये ऐसी फसल हो गई है जो खरीफ के समय भी बोई जा रही है, रबी के समय भी बोई जा रही है, प्लस जायद के समय भी बोई जा रही है। हो गया क्लियर? अगर तीनों में आते हैं सही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, खाद डाल के सारी चीज़ें करके हम हमें से क्या ले सकते हैं? तीनों मौसम में इसकी पैदावार की जा सकती है। तो तीनों फसल में बोई जाने वाली फसल हो गई है मक्का। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, मक्का अगर पूछे कहाँ से आया है, कई बार एक बार क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं है किस पेपर में आया था, पूछा गया है मक्का कहाँ की फसल है। देखिए, भारत की फसल नहीं है मक्का। मक्का बेसिकली जो आया था, ये आया था अमेरिका से। अमेरिका से लाया गया पौधा था। लाए कौन थे? अमेरिका से लाने वाले थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा यह पौधा भारत लाया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया कहाँ का पौधा है। अब आप प्रेरी क्षेत्र में देखिए, मैंने आपको प्रेरी का पहले भी उदाहरण दिया था। प्रेरीज आपको जैसे सवाना क्षेत्र, प्रेरी पहले घास का मैदान था, लेकिन वर्तमान में उसको साफ करके अच्छी तरह उसका डेवलपमेंट करके वहाँ फसल की जा रही है। और मुख्य फसल क्या है वहाँ की? मक्का ही है। मक्का खाद्य पदार्थ, जैसे पिज्ज़ा है, आपको देखो सॉर्ट बेबी कॉर्न है, उसके रूप में बिकता है। लेकिन मक्के का आपको विशेष रूप से बताऊं, उसका आधा पार्ट तो सूगरों को खिलाने के लिए किया जाता है। वहाँ पे बहुत बड़ा आपका ऐसा ही नहीं है कि ये कृषि व्यवसाय है, वहाँ पशुपालन व्यवसाय भी इसी पे डिपेंड करता है। सूगर जितना खाते हैं उनके अंदर उतनी मात्रा में चर्बी बढ़ती है, और जितनी चर्बी बढ़ेगी उतना मोटा ताज़ा सूगर होगा, और वही मीट के रूप में बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है।
तो अगर बेसिकली पूछा जाए कहाँ से आया है, अमेरिका से। कौन लाया था? पुर्तगाली लाए थे भारत में, और उसके बाद भारत में इसका उत्पादन शुरू हुआ। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें कई बार जीके कंप्लीट कर देती हैं। अगर भारत में बात करें कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो अपना आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल है, असम है, बिहार है। क्षेत्रों की भारत में बात करें तो या फिर से मैप बना लेते हैं हम अपना। ठीक है, ये नेपाल। अब हम इसकी बात करें अपना, ठीक है। अब हमारे कहाँ हो रहा है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में। आपको ध्यान रखने कुछ क्षेत्र जो पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, पहले मैं उनका बात कर रही हूँ। आंध्र प्रदेश है, अपना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल में भी होता है, इसलिए आप ये ना सोचें कि अरुणाचल में कैसे, पर बिल्कुल होता है अरुणाचल प्रदेश में। असम में होता है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है। अरुणाचल के नीचे क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी वाला क्षेत्र आ गया, असम में होता है, असम में होता है, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ में होता है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर क्षेत्र हैं मक्के के, वो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में भी होता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, वहाँ मक्का बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो उन क्षेत्र में जैसे अपने बाजरे की आप रावड़ी बनाते हो, वहाँ पे मक्के का ज़्यादातर वो लोग उपयोग करते हैं। राजस्थान में देखिए कितनी वैरायटी है, कहते हैं हर 7 कोस पे पानी और खाना बदल जाता है। तो वही स्थिति अपने क्षेत्र की बात करें या पूरे भारत की बात करें तो कितना बदलाव आएगा आप खुद ही समझ लीजिए। इसके अलावा गुजरात है, हरियाणा है, पश्चिमी बंगाल है गुजरात में, क्योंकि राजस्थान का टच बॉर्डर हो गया, गुजरात है, हरियाणा है, वेस्ट बंगाल है। इन क्षेत्रों में भी मक्के का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये ऐसी फसल है जो खाने में भी काम आती है, चारे में, चारे का मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया था। इसके अलावा देखिए इससे बायोडीजल बहुत बनता है, ठीक है। ग्लूकोज है, एल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं जैसे आपकी बियर वगैरह है, उनमें भी काम आता है ये। तो आपको कुछ चीज़, आप क्षेत्र मैंने आपको बता दिए। मिट्टी ये भी कैसी होती है, देखो काली मिट्टी में भी होता है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई, लाल मिट्टी, इनमें इसका उत्पादन किया जाता है। तो बेसिकली क्षेत्र पता पड़ गए, कितना टेम्परेचर है, कितनी बारिश चाहिए, किन किन क्षेत्रों में कहाँ से आया है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गई हमारी मक्का। लेकिन ध्यान रखना मुख्यतः खरीफ, लेकिन वर्तमान में चेंज हो गया, खरीफ, रबी, जायद तीनों मौसम में ये फसल पैदा की जाती है। आजकल तो ज़्यादातर खाद्य पदार्थ जितने भी आपके जर्मन फूड हैं या अमेरिकन फूड हैं, इवन आपके जो नया जो मंचूरियन फूड्स चल रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मंचूरियन फूड्स में ये यूज़ होता है। अब देखें कि आप काफ़ी लोग, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी एक जीके की जानकारी देती हूँ। मंचूरिया आपको पता है चीन के पास है, और वहाँ पे मरुस्थल भी सबसे ठंडा गोभी का मरुस्थल है। आपको बता दूँ ठंडा क्षेत्र है, वहाँ किसी प्रकार की फसल ही नहीं होती। उनका पूरा का पूरा खाना क्या है, मांसाहारी है। वहाँ कुछ शाकाहारी वो खाते ही नहीं है, टोटली मीट पे डिपेंड है। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ देखिए मंचूरियन, राइस मंचूरियन, वो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से आया है, नाम रख दिया गया है। तो उस नाम के ऊपर ना जाएं, क्योंकि मंचूरिया में तो टोटली क्या करते हैं, वो सारा नॉनवेज यूज़ करते हैं। तो ये हो गई हमारी मक्का। तो हमने पढ़ी अपनी बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया और मक्का हो गया। अगली फसल की हम बात करते हैं तो वो है हमारी जौ। जौ सभी नाम देखिए, ऐसे नाम नहीं है कि हम लोग नहीं जानते हैं, सभी हम इन जान पहचान वाले शब्द ही कह रहे हैं। ये है शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। पहली बात तो शीतोष्ण, शीत प्लस कैसा है, किसकी फसल है, रवि की फसल है। शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है,
शीतोष्ण मतलब शीत प्लस उष्ण, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंड, इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय पौधे में इसको शामिल किया गया है। जौ कैसी फसल है? मुख्य रूप से बात करें तो रबी की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें किस में आएगी, मोटा होता है, तो कैसा अनाज है? मोटा अनाज। अभी तक मैं जितना भी बता रही हूँ आपको मोटे अनाज के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं, तो ये भी कैसा अनाज है? मोटा अनाज है। अगर इसकी बात करें फिर से वही आ जाते हैं, तापमान या बारिश। सबसे पहले बात करें तापमान, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बहुत गर्मी नहीं है, बहुत ठंड नहीं है, 10 से नीचे तो अब देखिए हल्की हल्की ठंड हो गई तो उसका भी महसूस होता है। वर्षा 70 से 90 सेंटीमीटर तक आपको मिल जाएगी, कई जगह कम भी 80 तक मिल जाएगी, लेकिन 90 तक में ये अच्छी तरह हो जाता है। तो आपका टेम्परेचर 10 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, बारिश 70 से 90 आवश्यक है। अब ये आया कहाँ से? देखिए इसकी बात करें तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता उत्पादन कब से शुरू हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता से उत्पादन शुरू। कब से शुरू हुआ? मुख्य रूप से, ऐसे पहले भी हो रहा, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। टेम्परेचर हो गया, बारिश हो गई, मिट्टी की बात करें, सिंधु घाटी मतलब नदी, सिंधु नदी तो है, सिंधु क्या है? नदी। नदी में कौन सी मिट्टी होती है? कई चीजें आपस में लिंक करके आंसर मिल जाता है, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। नदी आते ही कौन सी मिट्टी हो गई? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कह लो या कांप मिट्टी कह लो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार की मिट्टी कैसी हो जाएगी? जहां नदी आ गई, जलोढ़ या कांप मिट्टी, तो इन क्षेत्रों में अनाज होगा। बारिश भी ज़्यादा, नदियों के पानी से ही, भूमिगत जल से ही सिंचाई हो जाएगी। तो ये कैसी है हमारी फसल। अब क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र, किन क्षेत्रों में होती है, फिर से मैप बना लेते हैं। देखिए मैप बनाना सीखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर मैप, लेकिन आपको आना चाहिए मैप बनाना। मैप बनाना बहुत कोई कठिन काम नहीं है कि कोई कलाकारी है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। मैं भी कोई यहाँ पे बनाऊंगी तो देखिए मैं प्रॉपर बनाऊंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में, इसलिए मैं सिर्फ आपको एक इमेजरी बना के देती हूँ कि हाँ आप समझ जाएं, क्योंकि अगर प्रॉपर बनाने में थोड़ा सा मुझे भी टाइम चाहिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए कि भारत नहीं है, कि मैं आपको कहीं और का दिख रहा हो, श्रीलंका का तो नहीं दिख रहा ना। लेकिन मैप बनाना सीखिए, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हमें टॉपिक पढ़ाने होते हैं, धीरे धीरे बनाएंगे तो हमारे बहुत टॉपिक रह जाएंगे, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं इसका उत्पादन किन किन क्षेत्रों में होता है। तो उत्पादन क्षेत्र की बात कर लें तो ये होता है हमारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, अपने पर्टिकुलर ये देखें, राजस्थान में होगा, पंजाब में होगा, हरियाणा में होगा, गुजरात में होगा, एमपी में होगा, बिहार में होगा, झारखंड में होगा। ये पर्टिकुलर क्षेत्र हैं जहाँ इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो आप चाहें तो जौ लिख लीजिए, जौ, मैंने पूरे स्टेट्स के नाम लिख दिए हैं जिससे आपको पहचानने में आसानी हो जाए, जहाँ जौ का उत्पादन। इसके अलावा ऐसा नहीं है, दक्षिण भारत में भी होता है अन्य क्षेत्रों में, लेकिन ज़्यादा उत्पादन इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में होता है। तो ये हो गई हमारी जौ, जो कि रबी की फसल है।